हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे थर्ड चैप्टर वनस्पति जगत या प्लांट किंगडम के बारे में। यानी प्लांट किंगडम या वनस्पति जगत में कौन से पौधों को रखा गया है, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, उनका विकास का क्रम क्या है। तो हमने पढ़ा था थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा था। फिर हमने स्टार्ट करा था पहला जो ग्रुप था शैवाल यानी थेलोफाइटा के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट करा था। हमने उसके वास स्थान के बारे में पढ़ा था कि ये कहाँ पाए जाते हैं, अधिकांश जल में पाए जाते हैं। इनकी विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं, इनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, इसमें तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल यानी कायिक, अलैंगिक, लैंगिक, तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। ये श्वमपशी होते हैं, इनमें समन उत्तक नहीं पाए जाते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था। इसमें जड़तना पत्ती जैसी संरचनाएं नहीं पाई जाती। इनका शरीर जो होता है वो थैलस के आकार का होता है। फिर हमने पढ़ा था कि जो शैवाल होते हैं वो इनका क्या यूज होता है, इनमें किस प्रकार से जनन होता है, इनकी क्या संरचना होती है। ये सब हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि इनकी जो संरचना होती है वो एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार की होती है। एक कोशिकीय जो शैवाल होते हैं वो चल और अचल दोनों प्रकार के होते हैं। तो चल जो होंगे वह शैवाल जिसमें फ्लेजिला उपस्थित होगी, वह चल होंगे यानी वह चल सकते, गमन कर सकते, क्योंकि वे फ्लेजिला की सहायता से गमन कर सकते हैं, तो वो चल शैवाल हो गए। अचल जिसमें फ्लेजिला नहीं पाई जाएगी वो अचल होंगे। फिर पढ़े थे हमने बहुकोशिकीय शैवाल के बारे में। बहुकोशिकीय शैवाल वो है जो वोल्वोक्स यानी कि जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, कॉलोनी यानी मंडल बनाकर रहते हैं, वो वोल्वोक्स हो गए। और जो तंतुवत होते हैं जिनकी संरचना तंतु के समान होती है, जैसे स्पाइरोगायरा जो हो गया वो तंतुवत शैवाल कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि शैवालों में जनन किस प्रकार से होता है। तो हमने पढ़ा शैवाल में तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। कायिक भी पाया जाता है यानी वेजिटेटिव, असेक्सुअल यानी अलैंगिक तथा लैंगिक जनन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तीनों प्रकार के जनन जो होते हैं वो शैवालों में पाए जाते हैं। तो कायिक जनन जो होता है विखंडन विधि द्वारा होता है। विखंडन यानी शैवालों का शरीर प्रत्येक भागों में विभिन्न भागों में टूट जाता है और तथा प्रत्येक जो भाग होता है उसका नए शैवाल बना लेता है। तो विखंडन द्वारा हमने कायिक जनन पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जो अलिंगी जनन किस प्रकार से होता है, चल बीजाणुओं द्वारा, अचल बीजाणुओं द्वारा तथा एंडोस्पोर्स के द्वारा होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो चल बीजाणु होते हैं उसमें किस प्रकार का जनन होता है। चल बीजाणुओं में चल बीजाणु धानी का निर्माण हो जाता है, मातृ कोशिकाएं फट जाती है तथा बीजाणु बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से जनन होता है चल बीजाणुओं द्वारा। अचल बीजाणु द्वारा यानी बाई एप्लेनोस्पोर द्वारा किस प्रकार से होता है। इसमें जीव द्रव्य जो होता है, कोशिका के अंदर शैवाल का जो जीव द्रव्य होता है प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वह अलग हो जाता है तथा जब उनके अनुकूल स्थिति आ जाती है तो वह जो जीव द्रव्य होता है वो नए शैवाल को उत्पन्न कर लेता है। तो हमने ये पढ़ा था एंडोस्पोर के बारे में। जब एंडोस्पोर में क्या होता है, जो शैवाल होते हैं प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अपने अंदर बीजाणुओं को उत्पन्न कर लेते हैं और फिर जब अनुकूल स्थिति हो जाती है, उनके अनुकूल वातावरण हो जाता है या अनुकूल तापक्रम हो जाता है, तब वे बीजाणु फट जाते हैं, मतलब जो कोशिकाएं होती है वो फट जाती है, बीजाणु बाहर निकल जाते हैं और शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं। तो अलैंगिक जनन हमने इन तीनों प्रकार से पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है शैवालों में। तो शैवालों में लैंगिक जनन भी 3 प्रकार से होता है, समयुग्म की प्रकार से, विषम युग्म की प्रकार से या अंडयुग्म की प्रकार से। तो समयुग्म की प्रकार से कैसे होता है, समयुग्म की प्रकार में ऐसा होता है जो नर और मादा गैमेट्स होते हैं यानी जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं वह संरचना में, आकार में, अमाप परिमाप में बिल्कुल एक समान होते हैं। यानी जब हम उन्हें देखते हैं तो वे बिल्कुल एक जैसे हमें दिखते हैं। तो वे सम यानी समान प्रकार के युग्मक होकर, इसलिए हमने उनको समयुग्म की प्रकार का कहा। तो समयुग्म की प्रकार के जो युग्मक होते हैं जिनके आकार परिमाप में एकदम से, संरचना में एकदम समान होते हैं, तो उनमें समयुग्म की प्रकार का निषेचन हो जाता है। उनमें फ्लेजिलाएं पाई जाती है तथा फ्लेजिला नहीं भी पाई जाती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास है उसमें फ्लेजिला पाई जाती है और जो यूलोथ्रिक्स है उसमें फ्लेजिला नहीं पाई जाती है, लेकिन उनमें समयुग्म के प्रकार से निषेचन होता है क्योंकि वे बिल्कुल आपस में जो गैमेट्स होते हैं वो एक समान होते हैं। फिर हमने पढ़ा था विषम युग्म की प्रकार से लैंगिक जनन। विषम युग्म की प्रकार से लैंगिक जनन किस प्रकार से हमने पढ़ा था कि जो होता है, जो मादा होती है वो बड़ी होती है, ठीक है, और उसमें फ्लेजिला पाया जाता है, और जो नर होता है वो छोटा होता है। मादा में फ्लेजिला अनुपस्थित होता है और नर में फ्लेजिला पाया जाता है। तो ये विषम युग्म के प्रकार का जनन हो गया था। फिर हमने पढ़ा था अंड युग्म की या ऊगमस प्रकार का जनन, लैंगिक जनन। तो अंड युग्म की में क्या होता है, इसमें मादा बहुत बड़ी होती है, दीर्घ युग्म की होती है, और नर जो होता है उसमें 2 फ्लेजिला पाए जाते हैं और नर छोटा होता है, गतिमान होता है। तो फिर आपस में उनका संलयन हो जाता है और नया शैवाल उत्पन्न हो जाता है। तो हमने ये कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था
कि जो शैवाल होते हैं उनका आर्थिक महत्व क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शैवाल के आर्थिक महत्व क्या है। तो शैवाल के बारे में हमने पढ़ा था कि जो अल्वा नामक शैवाल होता है वो समुद्री सलाद कहलाता है, यानी कि इसका उपयोग जो होता है वो समुद्री सलाद के रूप में करते हैं। लेमिनेरिया नामक जो शैवाल होता है, लेमिनेरिया से क्या होता है, आयोडीन प्राप्त की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो शैवाल होता है उससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो लेमिनेरिया नामक जो शैवाल होता है उससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। फिर स्पाइरुलिना होता है, स्पाइरुलिना में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि स्पाइरुलिना में 70% तक प्रोटीन पाया जाता है। क्लोरेला जो होता है उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन स्पाइरुलिना नामक जो शैवाल होता है उसमें 70% तक प्रोटीन पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा प्रोटीन शैवाल में पाया जाता है, वो भी स्पाइरुलिना में पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि एलाजीन जो नामक प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, एलिनेरिया या लेमिनेरिया नामक पदार्थों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग क्या होता है, इसका व्यवसाय में उपयोग किया जाता है। इसमें बड़े बड़े क्रिस्टल बनने से रोका जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि इनका उपयोग क्या होता है, लेमिनेरिया हो गया, अल्वा हो गया और एलाजीन हो गया, ये सारे जो है शैवालों के आर्थिक महत्व है, शैवालों को उपयोग है। तथा हानिकारक क्या है, माइक्रोसिस्ट हो गया, नोस्टोक हो गया, यानी माइक्रोसिस्ट, ओसिटिलेरिया, ये जो सब जातियां है वो क्या होती है, जल में बहुत मात्रा में फैल जाती है, तो वाटर ब्लूम उत्पन्न कर लेती है, यानी कि जल में एक उफान उत्पन्न कर लेती है, जिससे जो समुद्र में मछलियां और होती है वो मर जाती है। तो हमने शैवालों के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ लिया, जनन, उनकी संरचना कैसी होती है, इनके विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि जो शैवाल होते हैं उनको कितने ग्रुप में बांटा गया है, यानी शैवाल के कितने ग्रुप है, कितने भाग है। तो शैवालों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, और तीसरा है रोडोफाइसी। यानी जो शैवाल है या जो थैलोफाइटा है, जिनका शरीर थैलस के आकार का होता है, उनको हमने 3 भागों में बांटा है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी। आज हम तीनों वर्गों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक वर्ग लेके। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्लोरोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी जो होता है, इसमें कौन से पौधों को रखा गया है, क्लोरोफाइसी पौधों में हमने, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ए और बी पाया जाता है, इसमें कैरोटीनाइड पाया जाता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, कप के आकार के, प्लेट के आकार के, डिस्क नुमा आकार के, यानी डिस्क इस प्रकार की होती है, इस प्रकार के कप नुमा आकार के, जालीवत इनकी संरचना होती है, ये सब इसमें पाए जाते हैं। यानी इसमें पायरोनोइड्स भी पाए जाते हैं, क्लोरोफिल भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो होता है, इसकी जो संरचना होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, तथा सेलुलोज के बाहर, यानी ये कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी है। इसके बाहर पेक्टोज पदार्थ होता है, यानी क्लोरोफिल की यह विशेषता है कि इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है तथा इसके बाहर पेक्टोज पाया जाता है। तो अब हम इसके बारे में लिखते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, इसमें पायरेनोइड्स पाए जाते हैं,
इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की तथा पेक्टोज पदार्थ की बनी होती है। इनमें जो भोजन संचित रहता है, यानी इनका जो भोजन का संग्रह होता है वो किस प्रकार से होता है? स्टार्च के रूप में। क्लोरोफाइसी में जो शैवाल होते हैं उसमें 2 से 8 असमान प्रकार की शीर्ष पर फ्लेजिलाएं पाई जाती है। यानी कि 2 से लेके 8 तक कितनी भी जो होती है फ्लेजिला पाई जाती है। हमने पिछली क्लास में पाया था फ्लेजिला इस प्रकार की संरचना होती है। जो फ्लेजिला जो होती है 2 से 8 असमान होती है तथा शीर्ष पर पाई जाती है। तो इसमें तो हमने पहला जो ग्रुप है उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि इसमें क्या होता है। इसमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है। इसमें स्टार्च के रूप में भोजन संग्रहित होता है, यानी कि संग्रहित यानी इकट्ठा होता है। स्टार्च को इंग्लिश में मंड भी कहते हैं। तो इसमें पायरेनोइड्स पाए जाते हैं जो कप, प्लेट, जालिका आकार के तथा तंतुवत होते हैं। कप के आकार के रिबिन नुमा होते हैं, इनके पायराइड्स पाए जाते हैं। इनमें कोशिका जो भित्ति पाई जाती है वो सेल्यूलोज तथा पेक्टोज पदार्थ की बनी होती है। सेल्यूलोज के बाहर पेक्टोज पदार्थ जमा हुआ रखा होता है तथा इसमें 2 से 8 फ्लेजिला पाई जाती है जो असमान होती है तथा शीर्ष के रूप में होती है। तो हम पढ़ेंगे कि क्लोरोफाइसी में कौन से सदस्यों को रखा गया है तथा इनकी संरचना कैसी होती है। तो क्लोरोफाइसी में हमने रखा है वॉल्वॉक्स को, स्पाइरोगायरा को तथा वॉल्वॉक्स हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, क्लेमाइडोमोनास, कारा को हमने इसमें रखा है। तो इसके सदस्य क्या है, इसके उदाहरण क्या है? कारा, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, आदि। अभी हम पढ़ेंगे वॉल्वॉक्स की और वॉल्वॉक्स, इनकी संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी संरचना कैसी होती है।
ये होती है मातृ कोशिका, ये होती है पुत्री कोशिका। तो इस प्रकार के जो होते हैं वो सदस्य होते हैं वो क्लोरोफाइसी में रखे जाते हैं। इसमें सेल्यूलोज की परत पाई जाती है, पेक्टोज वेक्टोज इसमें पाया जाता है तथा इसमें भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। इसमें फ्लेजिला पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे इसके जो सदस्य है वो कारा है, क्लेमाइडोमोनास है, स्पाइरोगायरा है, वोल्वॉक्स है, यानी वोल्वॉक्स की संरचना है। तो ये हमारा जो पहला जो ग्रुप था क्लोरोफाइसी, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे फियोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी को हम सामान्य भाषा में जो कॉमन लैंग्वेज होती है उसको उसमें हम इसको क्लोरोफाइसी को क्या बोलते हैं, हरे शैवाल। अब जो दूसरा ग्रुप है वो है फियोफाइसी। फियोफाइसी को सामान्य भाषा में हम बोलते हैं भूरे शैवाल, यानी जो भूरे कलर के जो शैवाल होते हैं उसको हम बोलते हैं फियोफाइसी। इसमें क्या होता है, जो क्लोरोफाइसी थी उसमें जो क्लोरोफिल था वो ए और बी था, इसमें जो क्लोरोफिल है वो ए और सी है, यानी ए बी क्लोरोफाइसी में पाया जाता है, ए बी फियोफाइसी में पाया जाता है तथा इसमें फ्यूकोजेंथिन नामक भी वर्णक पाया जाता है। फ्यूकोजेंथिन वर्णक के कारण इनका जो रंग होता है वो हरे से लेकर भूरे तक के विभिन्न, जैतूनी हरे से लेकर भूरे तक के जो विभिन्न शेड्स होते हैं, यानी अलग अलग जो कलर होते हैं वो इसकी वजह से होते हैं, फ्यूकोजेंथिन वर्णक के कारण। तो इसमें इसके जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल ए तथा सी पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। इसमें भोजन का जो संग्रहण होता है वो मैनिटोल लेमिनेरिया के प्रकार, मैनिटोल और लेमिनेरिया प्रकार का होता है। इसमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी जो कोशिका के बाहर जो एक आवरण होता है कोशिका भित्ति, जो इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है वो सेल्यूलोज की पाई जाती है तथा एलाजिन की पाई जाती है। एलाजिन नामक पदार्थ होता है उसकी पाई जाती है। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं कि फियोफाइसी को सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, भूरे शैवाल। इनकी जो सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति, सेल्यूलोज प्लस एल्जिन पदार्थों की बनी हुई होती है। इनमें जो भोजन संग्रह होता है मैनिटोल और लेमिनेरिया पदार्थ होता है, मैनिटोल और लेमिनेरिया के रूप में होता है। इनमें वर्णक पाए जाते हैं क्लोरोफिल, ए और सी। हमारे लिए याद रखने के लिए आसान होगा कि क्लोरोफाइसी में ए बी और फियोफाइसी में ए सी और रोडोफाइसी में ए डी नामक प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। तो इसमें क्लोरोफिल ए बी वर्णक पाए जाते हैं, ए बी तथा फ्यूकोजेंथिन भी इसमें पाया जाता है। फ्यूकोजेंथिन के कारण इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे तक होता है।
फ्लेजिलाए पाई जाती है, यानी इनके गमन के लिए फ्लेजिला पाई जाती है, लेकिन 2 फ्लेजिला पाई जाती है तथा आपस में जुड़ी हुई होती है। तो इसमें 2 फ्लेजिला पाई जाती है। ये असमान नहीं होती है, समान होती है तथा जुड़ी हुई होती है। जुड़ी हुई किस प्रकार से होती है, जैसे कि ये फ्लेजिला है, यहाँ पे जुड़ी हुई, ये इस प्रकार से फ्लेजिला इसमें पाई जाती है। तो हमने फियोफाइसी के बारे में पढ़ लिया। फियोफाइसी को बुरे सवाल कहते हैं। इसमें कौन से वर्णक पाए जाते हैं, एसी तथा फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। फ्यूकोजेंथिन के कारण इनका जो रंग होता है वो विभिन्न शेडों में होता है। इसमें भोजन जो होता है मैनिटोल या लेमिनेरिया के रूप में संचित होता है। इनकी कोशिका वृद्धि जो होती है सेलुलोज के साथ साथ में एल्जिन नामक पदार्थ से भी बनी हुई होती है। अभी हम इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे कि इसके कौन से उदाहरण होते हैं। लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। ये इसके उदाहरण हैं। लेमिनेरिया और फ्यूकस और डिक्टियोटा इसके उदाहरण होते हैं फियोफाइसी ग्रुप के सदस्यों के, यानी कि जो बुरे शैवाल होते हैं ये इस प्रकार के होते हैं। लेमिनेरिया का जो शरीर होता है इस प्रकार का होता है, इसमें प्रपंड पाई जाती है। लेमिनेरिया इस प्रकार का होता है। डिक्टियोटा जो होता है डिक्टियोटा जो होता है वो इस प्रकार का होता है। तो ये जो होते हैं वो फियोफाइसी के ग्रुप के सदस्य कहलाते हैं। इस प्रकार जो आकार होता है वो फियोफाइसी के ग्रुप का होता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में क्या होता है, रोडोफाइसी जो प्रकार के शैवाल होता है उसमें ए और डी नामक क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। हमने सबसे पहले पढ़ा क्लोरोफाइसी में ए भी पाया जाता है, फियोफाइसी में ए सी पाया जाता है और इसमें ए डी और फ्यूको एरिथ्रीन पाया जाता है। रोडोफाइसी ए डी पाया जाता है। इसे सामान्य भाषा में लाल शैवाल कहते हैं। इनका कलर जो होता है वो लाल होता है। इसमें जो भोजन संचित होता है यानी जो भोजन का संग्रह होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में भोजन संग्रह होता है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसमें जो होते हैं फ्लेजिला नहीं पाए जाते हैं। तो इसको हम जो रोडोफाइसी होते हैं उसको हम लाल शैवाल कहते हैं। इसमें ए डी वर्णक पाया जाता है तथा फ्यूको एरिथीन भी पाया जाता है। फ्यूको एरिथीन
फ्यूकोएरिथ्रिन नामक वर्णक पाया जाता है। इसमें जो भोजन होता है वो फ्लोरिडन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है तथा इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसमें फ्लेजिला नहीं पाया जाता है। तो आज हमने शैवालों के 3 भागों के बारे में पढ़ा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी। अब हम इनमें तीनों का इनका वर्गीकरण करा कि क्लोरोफाइसी में ए तथा बी वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। इसमें पायरेनोइड्स पाए जाते हैं। सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। इसमें 2 से 8 असमान तथा शीर्ष पर फ्लेजिलाएं पाई जाती है। ये हमने क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ा। फियोफाइसी के बारे में पढ़ा। इसमें ए और सी और फाइकोजेंथिन वर्णक पाया जाता है। फाइकोजेंथिन के कारण इनका रंग होता है वो भूरा होता है तथा विभिन्न शेड में होता है, जैतूनी, हरे से लेकर भूरे तक होता है तथा इसमें जो भोजन संचित होता है वो मैनिटोल और लेमिनेरिया के रूप में संचित होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना पड़ेगा कि जो फियोफाइसी होते हैं, भूरे जो शैवाल होते हैं, इसमें भोजन किस प्रकार से संचित होता है। तो ये जो शैवाल होते हैं इसके अंदर भोजन का संग्रहण होता है वो किस प्रकार से होता है, मैनिटोल और लेमिनेरिया प्रकार से होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि उनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सेलुलोज के साथ एलाजीन पदार्थ भी पाए जाते हैं। फिर हमने तीसरा पढ़ा रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का लाल रंग होता है। लाल रंग क्यों होता है? लाल रंग फ्यूकोएरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए तथा डी वर्णक के कारण होता है। इसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें जो भोजन संचित होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। इसमें फ्लेजिला नहीं पाई जाती है तथा जो इसके उदाहरण है पॉलीसाइफोनिया, पोरीफायरा, पोरीफायरा ये रोडोफाइसी के उदाहरण हैं। तो आज हमने जो थैलोफाइटा ग्रुप के जो शैवाल होते हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया तथा अगली क्लास में हम थैलोफाइटा यानी जो थैलोफाइटा इसके जो विकास क्रम में आगे वाला जो टाइप है थैलस के प्रकार का थैलोफाइटा, उसके बारे में हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे।